नमस्ते सबको। मेरा नाम पूजा है। मैं अभी 18 साल की हूँ। गांव के पास के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। लोग कहते हैं मैं थोड़ी सी सांवली हूँ, लेकिन चेहरा इतना नैन नुकीला है कि देखने वाले की नजर ठहर जाती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं थोड़ा सा मुस्कुराती हूँ तो गाल पर एक छोटा सा डिंपल पड़ जाता है। शरीर भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। कमर पतली, ऊपर वाली तरफ थोड़ी सी भारी हुई, और जब मैं टाइट सलवार सूट पहनती हूँ तो लोग की नजरें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। मैं खुद को देखती हूँ तो लगता है जैसे कोई नई सी कोमल सी कली खिल रही हो। अभी सिर्फ खिलने लगी है, पूरा फूल नहीं बनी। मेरी मम्मी पापा दोनों सर्विस करते हैं, इसलिए मैं अक्सर अपने मामा जी के यहाँ चली जाती हूँ। मामा जी का नाम राकेश है, लेकिन घर में सब उन्हें मामा ही कहते हैं। उनकी उम्र लगभग 42 साल है। पत्नी गुजर चुकी है कई साल पहले और उनका बेटा बाहर पढ़ता है। घर में सिर्फ मामा राकेश और उनकी पुरानी नौकरानी आंटी रहती हैं। मामा राकेश का बदन मजबूत है, पहले खेती का काम करते थे, अब भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं। उनकी आवाज भारी भारी है और जब वह हंसते हैं तो पूरा घर गूंज उठता है। एक बार की बात है, समर की छुट्टियां शुरू हुई थी। पापा ने कहा पूजा तू मामा राकेश के यहाँ जाकर कुछ दिन रह ले, वहाँ हवा पानी अच्छा है और पढ़ाई भी शांति से हो जाएगी। मैं खुश हो गई क्योंकि मामा राकेश के घर में बहुत मजा आता था। उनके घर के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर मैं किताबें पढ़ती थी। मामा राकेश हमेशा कहते बेटा यहाँ आकर अपने को बिल्कुल घर जैसा समझ। बस से उतरते ही मामा राकेश स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही बड़ी सी मुस्कान दी और बोला अरे मेरी गुड़िया आ गई, कितनी बड़ी हो गई है, तू पहले से और भी सुंदर लग रही है। उनकी नजर मुझ पर से थोड़ी देर तक गई जैसे मुझे पूरा देख रहे हो। मैं शर्मा गई और सिर्फ नमस्ते मामा बोल पाई। उन्होंने मेरा बैग उठाया और गाड़ी में बैठे हुए मेरा हाथ पकड़ के बोला चल घर चलते हैं, बहुत गर्मी है आज, तू थक गई होगी। घर पहुंचते ही आंटी ने पानी का गिलास दिया। मामा राकेश ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और खुद मेरे सामने बैठ गए। उनकी आंखें मेरी तरफ देखते हुए बोली पूजा अब तू यहाँ कुछ दिन रहेगी ना, मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, तेरा आना जैसे घर में रोशनी आ गई। उनकी बात सुनते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला देख तेरी यह नरम स्किन कितनी सॉफ्ट है, गांव की हवा से और भी ग्लो आ गया है तुझमें। मैं नीचे देखती रही। उनका हाथ थोड़ी देर तक वहां रहा, फिर धीरे से हटाया। उस रात खाना खाते वक्त मामा राकेश मेरे बिल्कुल पास बैठ गए। आंटी किचन में थी। उन्होंने रोटी तोड़ते हुए कहा पूजा तू अब बड़ी हो गई है, लड़कियों के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, मुझे बता देना, मैं सब समझता हूँ। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि मैं सिर्फ सर हिला पाई। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी मामा राकेश इतना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन उनकी बातों में कुछ और भी जैसे छुपा है। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। मामा राकेश पहले से ही आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा आजा पूजा मेरे पास बैठ। मैं उनके बगल में बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले रात को ठीक से सोई, कोई सपना तो नहीं देखा ना। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि मैं शर्मा गई और बोली हाँ मामा अच्छे से सोई। फिर उन्होंने अपनी चाय की चुस्की ली और धीरे से बोले तू अब 18 की हो गई है ना, लड़कियों के मन में भी बहुत कुछ चलता है इस उम्र में, कभी कभी शरीर भी कुछ अजीब अजीब महसूस करता है। अगर तुझे कुछ भी लगे जैसे गर्मी हो या बेचैनी तो मुझे बता देना, मैं तेरा मामा हूँ, सब समझ सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। उस दिन दोपहर में मामा राकेश ने मुझे पुराने स्टोर रूम में बुलाया। वहां बहुत सारी पुरानी चीजें रखी थी, पुरानी अलमारी, लकड़ी के बक्से। उन्होंने कहा पूजा यह देख तेरी मासी की कुछ पुरानी साड़ियां हैं, तू ट्राई करके देख शायद तुझे पसंद आए। मैंने एक हल्की सी साड़ी निकाली जो बहुत पतली और सॉफ्ट थी। मामा राकेश बोले ट्राई करके दिखाना, मैं देखूंगा कैसी लग रही है। मैंने स्टोर रूम के कोने में खड़े होकर साड़ी पहननी शुरू की। मामा राकेश बाहर की तरफ मुंह करके खड़े थे, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही मैं ब्लाउज का हुक लगा रही थी मेरा हाथ फिसल गया और हुक खुल गया। मैंने घबराकर कहा मामा, वह तुरंत मुड़े और बोले क्या हुआ बेटा। उनकी नजर मेरी खुली पीठ पर पड़ी। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला डर मत, मैं लगा दूंगा। उनके उंगलियां मेरी पीठ पर लगते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सहन दौड़ गई। उन्होंने बहुत धीरे धीरे हुक लगाया, लेकिन हाथ थोड़ा ज्यादा देर तक मेरी कमर पर रुक गया। बहुत नाजुक है तेरा बदन, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे ही रहना चाहिए, कोई जोर से छू भी ना सके। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा अब ठीक है। मैंने हाँ में सिर हिलाया लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। साड़ी पहनकर जब मैं बाहर आई तो मामा राकेश मुझे घूरते हुए बोले वाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी पूजा। जैसे कोई परी उनकी नजर मेरे ब्लाउज की तरफ बार बार जा रही थी। शाम को हम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान में तारे निकल आए थे। मामा राकेश ने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और बोले पूजा तू यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अकेलेपन में तू जैसे मेरी जान वापस ला रही है। कभी कभी तो लगता है तू मेरी अपनी बेटी नहीं बल्कि कुछ और है। उनकी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने पूछा कुछ और मतलब। वो हंसे और बोले बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी। रात को खाना खाने के बाद आंटी सोने चली गई। मामा राकेश ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा आ थोड़ी देर बातें करते हैं। उन्होंने बिस्तर पर बैठकर मुझे भी बुलाया। मैं उनके पास बैठ गई।
वो मेरे बालों में हाथ फिराते हुए बोले, तेरे बाल कितने मुलायम है, और यह खुशबू उनकी सांस मेरे गाल के पास आ गई। मैं थोड़ा सा हिल गई। उन्होंने तुरंत हाथ हटा लिया और बोला, डर मत बेटा, मैं तो बस प्यार करता हूँ तुझसे। लेकिन उनकी आंखों में वो बात थी जो मुझे रात भर सोने नहीं दे रही थी। तीसरे और चौथे दिन मामा राकेश का व्यवहार और भी ज्यादा ध्यान देने वाला हो गया। सुबह जब मैं नहाकर निकली तो उन्होंने खुद तौलिया लाकर दिया और बोले, पूजा बाल सूखने दे, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर उन्होंने मेरे गीले बालों को अपने हाथों से धीरे धीरे पोंछना शुरू किया। उनके उंगलियां मेरे गर्दन पर छू रही थी। तेरी यह गर्दन कितनी पतली और नाजुक है, उन्होंने धीरे से कहा। कोई जोर से पकड़ ले तो टूट जाएगी। मैं चुपचाप खड़ी रही, लेकिन शरीर में गर्मी सी हो रही थी। उस दिन दोपहर में उन्होंने मुझे पुरानी फोटो एल्बम दिखाने के लिए बुलाया। हम दोनों फर्श पर बैठ गए। एल्बम में उनकी जवानी की फोटो थी जिसमें वह बहुत तगड़े दिख रहे थे। मामा राकेश बोले, देख उस वक्त मैं कितना मजबूत था। अब भी हूं, लेकिन अब अकेलापन है। फिर उन्होंने मेरी एक बचपन की फोटो निकाली जिसमें मैं बहुत छोटी थी और बोले, देख अब तू कितनी बड़ी हो गई है। ऊपर नीचे सब कुछ बदल गया है। उनकी नजर मेरे शरीर पर घूम गई। मैं शर्मा गई और एल्बम बंद कर दिया। शाम को उन्होंने मुझे अपने साथ पुरानी खेती वाली जगह पर ले गए, जहां अब सिर्फ घास उग रही थी। वहां कोई और नहीं था। मामा राकेश ने मेरे हाथ को पकड़ रखा था और बोले, यहां कोई देखने वाला नहीं है। पूजा, तू आजकल बहुत टेंशन में लग रही है। अगर कुछ दिक्कत है तो बता। लड़कियों को इस उम्र में बहुत कुछ समझना पड़ता है। मैं तुझे सब सिखा सकता हूँ। धीरे धीरे उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने कहा, मामा मुझे कुछ नहीं पता। वो हंसे और बोले, पता चल जाएगा। समय आने पर रात को बिजली चली गई नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कमरे में मेरा बिस्तर उनके बिस्तर के पास लगा दिया। कहा, आज रात साथ सोते हैं, बातें करेंगे। अंधेरे में वह मेरे पास लेटे थे। उनकी सांस मेरे कान के पास आ रही थी। उन्होंने कहा, पूजा तेरा शरीर बहुत गर्म है, क्या तुझे भी गर्मी लग रही है? मैंने कहा, थोड़ी सी। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरी कलाई पर रखा और धीरे से ऊपर की तरफ सरकाया। यह नब्ज कितनी तेज धड़क रही है, बोले। उनका हाथ मेरी बाह पर रुक गया। मैं सांस रोके हुए थे। डर मत, उन्होंने फुसफुसाया, मैं तेरा मामा हूं, बस तुझे अच्छा महसूस कराना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने हाथ और आगे नहीं बढ़ाया, बस वहीं रुक गए। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह उठकर मैंने सोचा कि अब कुछ होना चाहिए या नहीं, लेकिन मामा राकेश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर ना कराया। 5वें दिन सुबह मामा राकेश ने मुझे बुलाया और बोले, पूजा, आज तेरे पापा का फोन आया था। वह तुझे वापस बुला रहे हैं। लेकिन इससे पहले मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उनका चेहरा गंभीर था। मैं डर गई। वो बोले, बेटा, यह जो दिन तू यहां रही मैंने तेरी बहुत देखभाल की, लेकिन मैं जानता हूं तू सोच रही होगी कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूं। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कहा, सच कहूं तो तेरी मां ने मुझे कहा था कि तुझे यहां भेजें। तेरी उम्र हो गई है और तुझे असली जिंदगी की कुछ बातें समझनी चाहिए। लेकिन मैंने कभी भी तुझे गलत नजर से नहीं देखा। जो भी मैंने कहा या छुआ वह सिर्फ प्यार था। मैं अकेला हूं, लेकिन तुझे कभी भी अपनी इच्छा से नहीं छूना चाहता। फिर उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली और बोली, यह तेरी मासी की डायरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली थी क्योंकि किसी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। मैं नहीं चाहता कि तू भी वैसा ही सोचे, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुझे पास बुलाया, बातें की, छुआ भी, ताकि तुझे पता चले कि असली प्यार में इज्जत भी होती है। अगर कोई लड़की को सिर्फ शरीर देखता है
तो वह प्यार नहीं, लालच है। मैं हैरान रह गई। मामा राकेश की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं तुझे सब सिखाना चाहता था, लेकिन बिना कुछ गलत किए। तू अब समझदार हो गई है। घर जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और याद रख, कोई भी मामा, चाचा या कोई भी हो अगर तेरी इज्जत नहीं करता तो दूर रहना। उस दिन शाम को जब मैं बस पर चढ़ रही थी, तो मामा राकेश ने मुझे गले लगाया और बोले, मेरी अच्छी बेटी, हमेशा खुश रहना। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वह प्यार साफ और सच्चा लग रहा था। घर लौटकर मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। मम्मी मुस्कुराई और बोली, मामा राकेश ने तुझे असली सबक सिखाया है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो सिर्फ सिखाना चाहते हैं। आज भी जब मैं मामा राकेश को याद करती हूं तो लगता है कि वह सच में मेरा अच्छा मामा थे। उन्होंने मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। बस थोड़ी सी बातों और छुवन से मुझे समझाया कि असली प्यार क्या होता है। वह जो इज्जत देता है, न कि सिर्फ शरीर मांगता है।